मैं हूं आपकी होस्ट अरूज तार और आज हम मौजूद हैं मिस मरियम राजा के स्टूडियो में। आज हम पैनल डिस्कशन करेंगे जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं तंजीमुल फजर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अकमल अवैसी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर इजहार, और आज हम बात करेंगे आर्ट एंड कैलीग्राफी के बारे में। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस मरियम, हम आपके स्टूडियो में हाज़िर हुए हैं आपकी शख्सियत के बारे में, जो आप थ्रू आर्ट यूथ को प्रमोट करना चाह रही हैं। पहली बात तो ये करेंगे। फिर आप 2 बुक्स पे काम कर रही हैं और तंजीमुल फजर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ आपने पिछले दिनों अलहमरा में बड़ा अच्छा काम किया और जिसपे उसकी भी आप वाइस प्रेसिडेंट है कैलीग्राफिक एसोसिएशन की, उस पर आपको अवार्ड मिल चुका है। तो वो अवार्ड आपको किस हवाले से मिला मिस मरियम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ पे आप लोग आए हैं। और ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है, करम है कि जो मेरे लिए उस ज़ात पाक ने फ़ैसला रखा कि मैं क्या काम करूं और किस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके चलूं। ठीक है। बचपन से लेके अब तक ज़िंदगी में जो भी मेरे टीचर्स आए, उनकी बड़ी मेहरबानी है, जिन्होंने बहुत मेरे पे एफ़र्ट की और मुझे इस काबिल बनाया। इसके पीछे मेरे अपने पेरेंट्स तो हैं ही हैं, उनके साथ साथ इसातिज़ा का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसातिज़ा को समझना और उनकी बात पर अमल करना, उस पे पता चलता है कि क्या वो वाकई हकीकत में शागिर्द है या बस वो टाइम पास करने के लिए तालीमी इदारे में जा रहा है। तो जैसे कि पहले भी मैं इस बारे में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स का शौक़ था इस फील्ड का। कुछ उनकी सुनी, कुछ उनकी मानी और कुछ अपनी मनवाई भी। और आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। जितना अदा करूँ उतना कम। रही बात अवार्ड की, तो ये भी अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इस काबिल बना दिया, मुझे चुन लिया कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि लोगों के लिए मैं अच्छे काम भी कर सकूं और कैलीग्राफी को आगे लेके चल सकूं, अपनी आर्ट को आगे लेके चल सकूं। तो आप ये देखिए कि बात आती है जब बच्चे बचपन में स्कूल में जाते हैं तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसके पूरे साल की जो होती है वो उसका बिहेवियर, उसका करेक्टर, वो सारा कुछ गिना जाता है। तो तब जाके उसको एक ट्रॉफी मिलती है। फिर जब वो बोर्ड के एग्जाम्स देता है तो कुछ उसके मार्क्स काउंट होते हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो जैसे जैसे आगे ज़िंदगी में बढ़ता जाता है तो उसको वो चीज़ें मिलती जाती हैं। तो ये अवार्ड भी इसी तरह उस चीज़ का एक हिस्सा है। मैं कोई अपनी वो तारीफ़ नहीं करती कोई इस तरह से, लेकिन शायद सबको कुछ अंदर नज़र आया तो मुझे कैलीग्राफी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वुमेन विंग की वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया गया। ये बहुत बड़ा भाग है आपके लिए। जी बहुत बड़ा। मैं कहती हूँ कि मैं मेरे वहमो गमा में भी नहीं है कि मैं कभी इस पोस्ट पे आऊँगी। तो ये है कि उस्ताद खुर्शीद से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला कि लिखने के लिए तो हम 1 2 ABC और अलिफ बे बचपन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन उस लिखाई की हकीकत क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये मुझे खुर्शीद साहब से पता चला जब मैंने कैलीग्राफी में डिप्लोमा लिया और पेंटिंग्स की। तो फिर उसमें मुझे मज़ा भी बहुत आया और नॉलेज में भी बहुत इजाफा हुआ और ये फिर ऐसा काम बन गया कि जिसको ख़त्म करने का दिल नहीं करता था। बस यही होता था कि एक काम किया तो नेक्स्ट कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए। और फिर मेरा उस्ताद जी के साथ वो एक रिलेशन भी गहरा होता गया कि उन्होंने कहा और मैंने कर दिया।
इस तरह का कि या मुझे विजन में होता था कि जैसे उस्ताद जी का दिल है कि मैं ये काम करूं, तो फिर मैं उनसे मशवरा ले लेती थी कि मुझे इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उसको सोचो मत, करो, उसको कर दिया करो। तो फिर वो यही होता गया। और ये है कि इरफान कुरैशी साहब, जो कि वो भी आपके जनरल साथ डायरेक्टर हैं कैलीग्राफी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी कुछ कम्युनिटी जो है उन्होंने फिर ये डिस्कस करके तो मुझे सेलेक्ट किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जी। तो एक मज़े की बात है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, बाद में पता चला। और ये भी नहीं पता था कि मुझे अवार्ड कौन देगा। जिस दिन सेरेमनी थी तो उस्ताद खुर्शीद साहब ने ही मुझे अपने हाथों से अवार्ड दिया, तो मेरे लिए वो फिर डबल अवार्ड हो गया कि एक ऐसे उस्ताद जिनके लिए मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, उनके बारे में जितना प्यार से बात करूं मेरे ख्याल से वो कम पड़ती है, वो 1 2 या 3 लफ्जों में पूरा नहीं हो सकता। अच्छा मिस मरियम, बात को आगे हम बढ़ाएंगे। मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है कि आपने एमसीए से डिप्लोमा किया जी। डिप्लोमा के बाद खुर्शीद गौर साहब जैसे आपने जिक्र किया, मेरा उनसे जो रिश्ता है भाइयों से भी ज़्यादा। और तंजीम अल फजर, जिस तरह अभी मिस अरूज ने बताया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर प्रेसिडेंट खुर्शीद आलम गौर कलम थे। और मेरी जो एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर बहुत सारे इदारा, आल पाकिस्तान फेडरेशन का मैं चेयरमैन रहा, फिर अल फजर टाइम रसाला उन्होंने खुद इसकी बुनियाद रखी। और मैं एक एक बात भी अगर बताऊं तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। और आपने भी जो काम किया, और मैं बल्कि ये कहते हुए नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि आपको भी तंजीम अल फजर में वो ही लेके आए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जब अल फजर टाइम का भी साथ साथ चल रहा था तो उन्होंने अल फजर टीवी की भी स्टार्ट कहा कि अल फजर टीवी भी होना चाहिए, तो उसमें भी आपको उन्होंने शामिल किया। फिर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 बुक्स पे जिस पे आपने काम शुरू किया, उस पे उमर रज़ान भी हमारे साथ थे। 2 किताबों के बारे में उस पे भी आप काम कर रही हैं। जी। तो खुर्शीद कौर साहब, मैं तो ये कहूँगा कि वो जाती दफ़ा आपको तंजीम अल फजर में शामिल करना, अल फजर टीवी में शामिल करना या अल फजर टाइम में शामिल करना, तो ये उन्होंने कुछ देख के शामिल किया था कि आप इसके काबिल हैं। और अब आप आगे बताएं कि जो बुक्स आपकी आ रही हैं उसके बारे में आप क्या, आपके दिल में क्या स्केच था। और वो खुर्शीद गौर साहब भी आपको बताते थे कि ये आपके दिल में कैसे खा आया, मैं हूँ कहाँ, मैं हूँ गुराजबी। इसके बारे में थोड़ा सा आप नाज़रीन को बताएं कि वो क्या आपके दिल में एकदम स्केच आया और क्या करना चाह रही है। वैसे बात यह है कि अगर हम अपनी आंखें बंद करके पीछे की तरफ देखें ना, तो अपने बचपन में चले जाएं, तो हमें कानों में कहानियाँ सुनाई देंगी कि जो हमें हमारी नानी बताती हैं या दादी बताती हैं कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता था, ऐसे करते थे। हमें अपनी जो अम्मियाँ हैं वो काम करते हुए दिखाई देंगी, बड़ी बुजुर्ग बीबियाँ जो हैं वो सिलाई पकड़े हुए, कढ़ाई करते हुए, या कोई निटिंग करते हुए या खाना पकाते हुए दिखाई देंगी, और पास हम बैठे हैं जिसमें अगर खाना बना रही है तो उसकी खुशबू भी हमें मिलेगी, और साथ साथ हम उनसे कुछ सुन रहे हैं, बात का जिक्र हो रहा है, कुछ भी एक माहौल नज़र आएगा। अगर सिलाई कर रही हैं तो हमें अपना नज़र आएगा कि किसी वक्त में हमारी अम्मी या नानी या कुछ भी कर रहे हैं तो हम धागे के साथ कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, कहीं पे मशीन की चलने की आवाज़ आएगी, जो कि अब मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से है। लोगों ने या तो इसको अपना वो एक प्रोफेशन बना लिया ऐसे कि कमाई का जरिया,
हर घर में नहीं है। और बाकी ये या बातें या मैं मेरे दिल में जो बात आ रही अवॉइड कर रहे हैं, ये भी होता है कि वो नहीं, उधर जाते नहीं। उधर जाते नहीं, क्योंकि देखिए जो हमारा फिर वो बात आ जाती है, वो लेग पुलिंग वाली बात बन जाती है कि हमारी जो सोसाइटी है ना, जो जिसको जैसा होना चाहिए था वैसे रह ही नहीं है। नहीं, हमने वेस्ट को इतना अडॉप्ट कर लिया है कि हमने उनकी जो दूसरी चीजें थी उनको तो अडॉप्ट कर लिया, जो हमारी पॉजिटिव चीजें थी उसको हमने छोड़ ही दिया, छोड़ दिया। अपने कल्चर को भूल अपने गए। कल्चर को हम भूल गए हैं। अब आप ये देखिए कि जो मेरा काम है, जिस चीज को मैं आगे लेके चल रही हूँ कि यूथ के लिए पीस थ्रू आर्ट को मैं कैसे आगे लेके चल रही हूँ, वो इसलिए कि आए दिन देखती हूँ मैं, हमारे यहाँ काम करने वाली आती हैं या वैसे ही एक राह चलते लोगों को हम देखते हैं भीख मांग रही हैं या कुछ है, क्या है जी, घर में मसला है, खामद खर्चा नहीं देता, उठते बैठते लड़ाई झगड़े, सास बहू की, ये हो गया वो हो गया। वो जब हम उनके किस्से सुनते हैं तो ये जरूरी नहीं कि एक पसमानदा तबके के किस्से हैं, ये हर घर में हो रहा घर है, में है। ये हर घर में, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। तो बात ये है कि अगर हम अपने आप को इंगेज कर लें अपने ही कल्चर के अंदर, तो मेरे ख्याल से सुकून की फिजा कायम हो सकती है। असल जो चीज आपने बात की है, इस पे उमर भी बात करेगा कि हमें सुकून की तलाश चाहिए। तो आप जो यूथ के लिए एक प्रोग्राम आपने तश्कील दिया है कि नौजवानों को अमन के थ्रू सुकून की बात ही होगी ना, जी कि वो अमन में रहेंगे, अमन होगा, तरक्की होगी, खुशहाली की तरफ हम जाएंगे। देखें आप ये उम्र क्या है इस बारे में आप? हाँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि सुकून की तलाश ना, ये जब बच्चा पैदा होता है तब से उसको नींद जब आती है तो उसके बाद सुकून होता है। एक आपका मेटाबॉलिज्म या एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आपको नींद भी आनी चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए। और इंसानी जिबलत में है, वो कुछ काम करेगा तो एक्टिविटी करेगा तो वो तंदुरुस्त भी रहेगा। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पे ये हो गया है कि फैमिली प्रेशर्स कुछ इस तरह के, और साइकोलॉजिकली यहाँ पे कुछ ऐसे सोसाइटी सोशल प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर ऐसे आ रहे हैं जो कि मैंने देखा है थ्रू सोशलाइजेशन के बच्चों को कुछ ऐसे चीज़ों में डाला जाता है। कई तो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते, और कई जो एजुकेशन हासिल भी कर पाते हैं उन पे इम्पोज किए जाते हैं कि आप इस तरह की मतलब कि जिसकी जो एप्टीट्यूडनल इंटरेस्ट है उसको उसी के अंदर डालना चाहिए, और उसी में ग्रोथ जब वो करता है तो वो एक सुकून और इत्मीनान का बायस बनता है। और तालीम और तरबियत वो आपकी जिस तरह मरियम राजा साहिबा ने खुर्शीद गोहर साहब को अडॉप्ट किया, इन्होंने एक दूसरे को अडॉप्ट किया और एक तख्लीकी काम खताती का सीखा, और एक दूसरे के लिए दोस्त, बेटी और बाप का रिश्ता बना के, और एक बहुत खूबसूरत, अब वो उनकी तख्लीकारी पूरे घर में पड़ी हुई है जो वो कर रही हैं, मुख्तलिफ लोगों के लिए खिदमत अंजाम दे रही। इसी तरह मैंने भी खिदमत खल्क का तंजीमुल फजर पाकिस्तान से, जो मेरा एप्टीट्यूडनल इंटरेस्ट था और आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड जो मैंने लास्ट 10 ईयर्स से उसको जितना इनपुट दिया है वो उतना खूबसूरत आउटपुट निकल के आया है। और मैं बिजनेस ग्रेजुएट भी हूँ, लेकिन मैं अपना अगर पर्सनल एनालिसिस करूँ इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे, तो बहुत से बच्चों को उन चीज़ों में डाल दिया जाता है जो कि वो नहीं उसके वो चाहते नहीं होते, और वो अभी भी चल रहा है। और इसकी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर हमारी आवाज़ जा रही है तो हमें गवर्नमेंट में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे ये काम करना चाहिए कि बच्चों के जो एप्टीट्यूडनल इंटरेस्ट है उसमें अगर उनको डाला जाएगा तो वो फी सबीलिल्लाह बहुत खूबसूरत काम, हुनर, उनका नफ्सियाती इत्मीनान भी होगा, और वो माशी तौर पे भी मुल्क की और बैनुल अक़वामी लेवल पे खिदमत कर सकेंगे। अदरवाइज वो बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो मेरा तो यही मैसेज होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे हमारा गवर्नमेंट के साथ जितना भी लाइसेंस है टीचर्स के ऊपर, और जो भी हमारी गवर्नमेंट है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जिस तरह बीकन हाउस न्यू लैंड में मेरी सिस्टर असिस्टेंट प्रिंसिपल है, मेरी भांजी पढ़ रही है,
तो उनकी बड़ी अच्छी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चे। लेकिन जो बीकन हाउस न्यूलैंड का जो फी स्ट्रक्चर है वो सारे क्लास सिस्टम में अडॉप्टेड नहीं है। तो वो फिर यही होगा कि वो गवर्नमेंट सिस्टम, प्राइवेट सिस्टम, पब्लिक सिस्टम और उसमें भी 10 किस्म के सिस्टम्स हैं। तो उन सारे सिस्टम्स में अपॉर्चुनिटी सब बच्चों को मिले, जिस तरह की मेरी भांजी को मिली है, तो वो फिर खूबसूरत। मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि जितना वेलफेयर में कर सकूँ, जितने बच्चे मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ कि उनको पॉजिटिव मैसेज करूँ और टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन वो ये मकदार बहुत कम है। और हाँ, एक और चीज़, अब जिस तरह मरियम राजा साहिब हैं या हमारे साथ मैस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, या मैं अरूज मिस अरूज हैं, या जिस तरह ये वेलफेयर एक्सपर्ट हैं अकमल अवैसी साहिब, या जिस तरह मैं सोशल वर्क का प्रोफेशनल हूँ, तो हम लोग फी सबिलिल्लाह बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम पैदा हो रहा है। तो इस तरह अगर एजुकेशनल इंडस्ट्री को सर्व किया जाएगा तो उस पे इम्पैक्ट बहुत डाल। और हाँ, जो आज की यूथ है वो इकोनॉमिकल चीज़ों के पीछे भाग रही है, तो उसकी बजाय जी इकोनॉमिकल ग्राउंड जो से इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं, पैसे की बजाय अगर हम अपने हुनर को हुस्न आदम की औलाद के तौर पे हर एक को जो जिबलत दी गई है वो उसमें अमल करेगा तो खूबसूरत काम निकल के आएगा। जिस तरह के आपको इनकी खताती ये ऊपर नज़र आ रही होगी, और बहुत सारा खूबसूरत काम है जो हमने पिछले एपिसोड्स में भी दिखाया था अल्फाजो टीवी। उमर, आपने बड़ा तफसील से मिस मरियम राजा के बारे में बताया। इसमें एक बात क्लियर कट आती है मिस मरियम, कि उन्होंने कहा है कि जो यूथ, जो नौजवान मेल फीमेल जिस तरफ जाना चाहें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या, कि हमें देखिए, वो कहते हैं ना कि बच्चा, वही उम्र वाली बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए सब कुछ लिख दिया होता है, उसकी तकदीर, उसका मुकद्दर, उसका नसीब सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो जब हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से हो रही है, मट्टी भी उसके हुक्म से उड़ रही है, पत्ता भी उसके हुक्म से गिर रहा है, हमारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ भी अल्लाह के हुक्म से निकल रहा है, तो जो बच्चा करना चाह रहा है उसमें भी कोई अल्लाह ताला की मसलहत होती है। ये बात आ जाती है फिर उसी तरह से कि कुछ पेरेंट्स का शौक होता है, कुछ बच्चे का शौक होता है, और मैं समझती हूँ बच्चे को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बिला वजह दुनिया में नहीं भेज दिया, उसके लिए कुछ सोच के रखा हुआ है, कोई प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है अल्लाह ताला ने। जब हमारा ईमान स्ट्रांग होगा तो फिर हम किसी को ना तो पुश करेंगे ना हम पुल करेंगे, हम उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा मिस मरियम, इस पे मेरे दिल में एक सवाल आता है कि जैसे आपने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है और उस पे लिख दिया जाता है हर चीज़, तो थोड़ी सी इसमें दो चीज़ें हैं। एक तकदीर तो है जो लिख दिया गया जी, तदबीर भी ज़रूरी है जी, कि हमें कुछ नौजवानों को अगर आप हुनर सिखाते हो या एक डायरेक्शन देते हो तो तदबीर भी है ना। अब इससे बात फिर वहीं पे आ जाती है कि वेस्ट को बहुत अडॉप्ट कर लिया गया है। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर एक एक फर्द को खोल के देखें ना, हर एक के अंदर से एक नई चीज़ निकलेगी, एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। किसी की आवाज़ अच्छी होगी, किसी का काम अच्छा होगा, किसी की सिलाई अच्छी होगी, किसी का मतलब कोई ना कोई आपको आर्ट की कोई ना कोई एक्टिविटी उसके अंदर नज़र आएगी। बात ये हो जाती है हमारा पाकिस्तान पीछे क्यों है। हर चीज़ में इंग्लिश को प्रमोट किया जाता है, शामिल किया, तमाम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हो गए, हमारी उर्दू तो पीछे रह गई। हम जिस कंट्री में हैं, हमारी जो लैंग्वेज है वो है, नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, मदर लैंग्वेज हमारी आ जाती है जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम इंटरनेशनल लैंग्वेज के पीछे भागते हैं जिसकी शायद जो अफोर्डेबल लोग हैं वो तो समझ गए, ठीक है, उनको तो समझ आ गई, वो लोग तो आगे हो गए। अब बाकी जो समझदार हैं, जिनमें टैलेंट है, वो पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश में आगे नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो मदर लैंग्वेज है उसको भी आगे लेके आना चाहिए, ताकि हमें तरक्की करनी है तो बिल्कुल
आप ये देखें, अब कहा जाता है, देखें कुरान पाक है, अल्लाह ताला की किताब है, सब कुछ उसके अंदर बयान है, सब कुछ लिखा हुआ है, वो अरबिक में है, हम पढ़ते हैं, और जब हमारा दिल करता है तो हम कहते हैं हमने पढ़ तो लिया, अब हम इसको तर्जुमे से पढ़े ताकि हमें समझ तो आए इसमें है क्या। तो हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। जब हम उसकी ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज में करते हैं, हम उसको इजीली समझ जाते हैं। तो वही बात है कि अगर एक टैलेंटेड बंदा है या बंदी है, जब आप उससे बात करते हो तो कहते हो कि नहीं, हम आपको आगे नहीं लेके आ सकते, आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग करें। वो जो उसके अंदर एक हुनर अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर डाल दिया है, वो बंद पड़ा है, और वो उस चीज पे फोकस कर रहा है, मेरी इंग्लिश अच्छी होगी तो मैं आगे जाऊंगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो मैं आगे जाऊंगा। ये चीज है। आप अनपढ़ लोगों को देखें जो बिल्कुल, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, चिट्टा अनपढ़, अंगूठा छाप, चिट्टा अनपढ़, आप उनके काम देखें, आप कभी गांव के चक्कर लगाएं, देखें उनको कैसे सेंस आती है कि मैंने दीवार ऐसे बनानी है। वो लोग अपने घर भी खुद बनाते हैं, उनका अपना मटेरियल, उनकी अपनी सेंस है। अच्छा मिस मरियम, आपकी जो बातें सारी की सारी, पहले भी आपसे बातें होती रही, आप भी माशाल्लाह है, आप चाह रहे हो कि हमें करीब होके माशरे के हमें देखना होगा। बिल्कुल, हम बहुत दूर चले गए हैं, ऐसे ही है, अपनी नेचर के, ऐसे ही है। मैं नेचर से बात, नेचर से हट गए हैं और सारे मामला खराब हो गए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और हम आपसे बातें करते रहेंगे। और आपसे तो बातें करने के लिए घंटे चाहिए, सीधी बात है। मैं यहाँ बहुत मज़ा भी आता है, और आगे हम उसको नाज़रीन को हम दिखाना भी चाहते हैं कि यहाँ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रूही तारड़ का और उमर अजहर का, आपका ख़ास तौर कि आपने हमें टाइम दिया। हम यहाँ एक फ़ैसला करके उठें कि हमें नेचर से हटना नहीं चाहना चाहिए। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जस्ट वन सेंटेंस, कि हमें मदरसा सिस्टम हो, पब्लिक स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि इन सारे स्कूल सिस्टम्स के अंदर, जो कि बेसिक स्कूल सिस्टम्स हैं, करियर कंसल्टेंसी ज़रूर देनी चाहिए, और उसमें पीएचडी लेवल के टीचर्स लेके आए, ताकि आज अगर हम ये इनपुट डालेंगे तो 20 साल बाद रिजल्ट आएगा। अगर अभी नहीं करेंगे तो वो 40-50 साल 100 साल आगे हम पीछे चले जाएंगे। तो करियर कंसल्टेंसी हमारे प्राइमरी सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का जो असल बात थी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हम उसको भी शामिल करेंगे। बहरहाल जैसे इन्होंने बात की कि बहुत सारे लोग जो देहात में बैठे हैं या छोटे शहरों में हैं, बड़े शहरों में हैं, कि हम उनसे बहुत दूर चले गए और उनकी चीज़ों को हम अडाप्ट नहीं कर रहे। हम कहते हैं कि जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े प्लाजे हैं या बहुत बड़ा कुछ काम है, अभी भी मैं अपनी बात बताता हूँ कि रंडील कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे ही बहुत सारे असातिज़ा थे कि उन्होंने कोई एमए या पीएचडी नहीं किया था, वो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा आगे थे, और उनकी लैंग्वेज जो थी पंजाबी या अरबिक या बाकी चीज़ें, वो आम मदरसों से पढ़ के आए थे, और वो आगे उन्होंने बड़े बड़े असातिज़ा मास कम्युनिकेशन की अब बैठी हैं। मैंने बहुत सारे अखबारों में देखा है कि उन्होंने मास्टर नहीं किया था, और उनकी खबरियत और ऐसी चीज़ें बनाना, वो लोग जो थे मास कम्युनिकेशन के जो मास्टर लोग थे, वो उनसे सीखते थे जाकर। तो ये है कि हमें लोगों से लर्न करना है। बिल्कुल लर्न करना है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स अभी जिन पे एक जो स्टार्ट किया है, दरमियान में भी उस्ताद जी का सानिहा हुआ, उस पे सबका बहुत बड़ा लॉस है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में जो भी कैलीग्राफी से रिलेटेड लोग हैं उनका सबका बहुत बड़ा लॉस है। एक बहुत बड़ी शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हुई है, तो अभी उस तरह से कुछ काम करने का दिल भी नहीं कर रहा है, समझ भी नहीं आ रही है कि क्या करूं। तो क्योंकि अपने आप को थोड़ा सा अकेला भी महसूस कर रही हूँ। उनके साथ रिलेशन और तरह का मेरा था,
लेकिन उनकी दुआ हमेशा साथ रहेगी मेरे, और उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। और ये है कि जो भी मैंने काम करना होता था उनके मशवरे से, उनसे बातचीत करके और उनकी इजाज़त से। तो समझती हूँ कि जब पहले उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक ले आए हैं, आइंदा ज़िंदगी में भी उनकी इजाज़त मेरे साथ होगी, रहनुमाई वो करते रहेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। और ये है कि जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें हम लोगों ने पहले भी एक अपील की थी, बीइंग कैलीग्राफी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वुमेन विंग की वीपी होने की हैसियत से मैं ये गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि जो एरिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, कैलीग्राफी के लिए मखसूस किया गया था अलहमरा में, जो इतने अरसे से बंद पड़ा है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में, एग्जैक्टली, उसको रीओपन किया जाए जो जगह है, ताकि पाकिस्तान भरा पड़ा टैलेंट से, बेचारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, कॉलेजेस में जाने के लिए, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों को सिखा सकें, लोगों को मौका मिल सके कि वो आगे बढ़ सके। हमारा पाकिस्तान इसी तरह आगे जाएगा कि कुछ हम उनकी हेल्प करें, कुछ आप उनकी हेल्प करें। तो काइंडली ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये एक मेरे अकेले की आवाज़ नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आर्ट से रिलेटेड लोगों की ये आवाज़ है। आज हम लोगों ने जिस तरह जैसे तैसे करके इस फील्ड को अपनाया, सीखा, सिखाने वाले कुछ रह गए, कुछ दुनिया से चले गए। तो हम चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास जो अलहमरा कॉम्प्लेक्स है, ये वाहिद जगह है जो इसके लिए मखसूस की गई थी, जो आम पब्लिक के लिए जगह है, जहाँ पे हर कोई आ सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आप इस पे गौर व फिक्र करें, और जितना जल्द हो सके इसके बारे में हमें भी इत्तला मिलनी चाहिए, ताकि हम आगे फर्दर इस पे वर्कआउट कर सकें। और दूसरी बात ये है कि हम हैं आवाम के लिए काम करने के लिए, जब भी जिसको ज़रूरत पड़े जो भी करे, तो ऑलमोस्ट वी आर देयर। बल्कि आज हम इस पैनल के वसादत से और अल-फजर टीवी की वसादत से अल्लाह काम गवर्नमेंट को ये गुजारिश करते हैं कि जो मैं तो उस सारे प्रोजेक्ट में लगा साथ था, गिल्ड के जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये प्रोजेक्ट है वो खुर्शीद आलम गौर साहब के नाम पे रखा जाए, उसका नाम, उस गैलरी का नाम खुर्शीद आलम गौर कलम गैलरी नाम दिया जाए और उनके नाम आगे चले। और दूसरा ये था कि उन्होंने अपनी हयाती में गौर आर्ट्स अकेडमी के नाम से एक हमने अकेडमी बनाई थी जिसमें मैं भी पार्ट था, उसको भी हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी मरीम राजा, आपने हमें टाइम दिया, और बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि वो दिल की बातें थी, कि वो बनावटी नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपसे गैर टाइम लेते रहेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उमर अज़ार की तरफ से, अरूज तारड़ की तरफ से, कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू।